हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसेक्स और जो निफ्टी है उसके अंदर सडन स्पाइक आया था। आपको देखने को मिला होगा फ्राइडे के टाइम 3 बजे के आसपास और 3:30 बजे से 3 से 3:30 के आसपास लगभग सेंसेक्स के अंदर 500 पॉइंट की आपको यहाँ पे बढ़त देखने को मिली। तो उसके पीछे क्या कारण था कि 500 पॉइंट की आपको एक सडन स्पाइक देखने को मिला। उसके पीछे अभी वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपको देखने को मिल रहा होगा लगभग 500 पॉइंट बहुत होता है दोस्तों, एक साथ एक विद इन आधे घंटे या फिर विद इन 50 मिनट्स या विद इन 30 मिनट्स के अंदर स्पाइक आना। तो इसके पीछे सबसे बड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा जो एनडीए की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे बिहार के अंदर दोबारा आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर मैंडेट आया है। और आपको यहाँ पे चार्ट पैटर्न में देखने को मिल रहा होगा जो प्रीवियस हाई है, हो सकता है सेंसेक्स के अंदर आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, क्योंकि जो फ्राइडे को यहाँ पे संकेत मिले थे कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो इसी प्रकार अगर हम इसको देखते हैं कि क्या ये निफ्टी के अंदर भी ऐसा ही हुआ, आपको देखने को मिलेगा जो निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो भी ऑलमोस्ट वैसा ही रहा, जैसे कि पूरे दिन मार्केट ऊपर नीचे, क्योंकि रिजल्ट्स की क्या काउंटिंग चल रही थी। तो हो सकता है किसी जिस प्रकार से जो अपना पोल आए थे, एग्जिट पोल आए थे, उसके अंदर तो काफ़ी अच्छा मिल रहा था, लेकिन कई बार नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो उसको देखते हुए मार्केट ने लगभग 3 बजे तक कंफर्मेशन का आपको यहाँ पे वेट किया। तो उसके अंदर निफ्टी के अंदर भी आपको लगभग 150 से 170 पॉइंट की आपको यहाँ पे बढ़त देखने को मिली, यानी कि सडन स्पाइक देखने को मिला आपको 2 बजे साढ़े 3 बजे के आसपास से। तो वो एक संकेत था कि मार्केट क्यों बढ़त दे गया है, क्योंकि वहाँ पे एक क्लियर कट गवर्नमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे क्या होगा, अगर क्लियर कट गवर्नमेंट बनती है तो इससे क्या होगा, एनडीए की जीत से क्या होगा, मतलब क्या है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग और पीएसयूज जितने भी शेयर्स होंगे वहाँ पे उनको क्या है, बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि डबल इंजन सरकार है, सेंट्रल के अंदर भी उनकी सरकार है और स्टेट के अंदर भी एनडीए की सरकार है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में एक्स्ट्रा जो प्रोजेक्ट्स हैं सेंट्रल से सैंक्शन किए जाए। और अगर प्रोजेक्ट सैंक्शन होते हैं तो दोस्तों एक कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनीज़ को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगर सैंक्शन होते हैं तो बहुत सारी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को वहाँ पे फ़ायदा मिलता है। अगर जैसे मान लो ब्रिज बनता है तो बहुत सारी चीज़ें को बहुत सारी सीमेंट है, बहुत सारी सीमेंट से रिलेटेड है कंपनी, जैसे कि वाला आयरन भी उसके अंदर यूज होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो क्या होगा, एक स्टेबल सरकार मिलती है तो क्या होता है, मार्केट उस चीज़ का वेट करता है और उसको उसी तरीके से रिएक्ट करता है। स्टेबल सरकार के अंदर बहुत सारी कंपनीज भी अपना एक इंटरेस्ट दिखाती है, क्योंकि जब पता है उनको 5 साल सरकार चलने वाली है, किसी प्रकार का कोई 5 साल के अंदर यहाँ पे कोई गड़बड़ दिखाई नहीं देगी, तो कंपनीज भी क्या है अपना भारी भरकम और अच्छे से इन्वेस्ट करती है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा लगभग बिहार के अंदर 58,900 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो है उम्मीद है कि कैपेक्स लगाया जाएगा। तो इतना बड़ा जब अगर बुनियादी ढांचे, मतलब बहुत सारी जैसे गवर्नमेंट्स बिल्डिंग्स हैं, पुल्स हैं और सरकारी है, एम्स है, मतलब इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स आएंगे तो इससे क्या होता है, वहाँ पे कंपनीज़ का रुझान होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा वहाँ पे। और अगर जब सारी सुविधाएं मिलती है तो आपको देखने को मिल रहा होगा बिहार के लोग बहुत ज़्यादा पलायन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना वहाँ मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, रोज़गार प्रॉपर मिलता नहीं है। तो अगर ये सब चीज़ें वहाँ पे डेवलप की जाएंगी लोकल लेवल पे तो हो सकता है वहाँ के लोगों को लिए एक फ़ायदा मिले और उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें उनको हेल्प मिले। और आपको देखने को मिल रहा होगा जो मजबूत स्थिति में मार्केट क्यों ओपन क्या संकेत दे रहा है, इसके पीछे यही है कि जो एक तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है और दूसरा आने वाले जो क्लूज़ हैं, मतलब कि वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो वहाँ भी मजबूती दिखाई दे रही है चारों तरफ। भले ही शुक्रवार को डाउ जोन में 300 पॉइंट की गिरावट थी, लेकिन एशियाई बाजार में भी मिक्सअप है, मतलब कोई ऐसा नेगेटिविटी नहीं देखने को मिली है। दूसरा सबसे बड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली, एग्रो एक्सपोर्ट्स लाइक टू बी सी लिटिल बूस्ट फ्रॉम यूएस टैरिफ एग्जम्पशन, यानी कि आपको देखने को मिला होगा बहुत सारे ट्रम्प जी ने बहुत सारे लगभग 200 आइटम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर टैरिफ हटा दिया गया है, मतलब कम कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली आपको फ़ायदा मिलेगा।
जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा, यूएस प्रेसिडेंट इज डिसीजन टू एग्जेम्प्ट कमोडिटीज लाइक कॉफ़ी है। और इससे क्या होगा, इससे मतलब भारत में बनी हुई चीज़ों को वहाँ पे जब कंजम्पशन होगी तो इंडिया की जितनी भी कंपनीज है यहाँ पे जो काम कर रही है उनकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी। मतलब उनकी क्या है, उनके क्वार्टर्स के रिजल्ट्स बढ़ेंगे। कॉफ़ी है, टी है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स है, स्पाइसीज है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से वहाँ पे डिपेंड करती है। तो इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू इस पे डिपेंड करता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए एक पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। एक तो बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट भी एनडीए के फेवर में आया, और दूसरा ये उसी टाइम आपको यहाँ पे टैरिफ का जो एग्जम्पशन है वो भी देखने को मिल रहा है। तो इसी प्रकार यूएस टैरिफ लाइक टू, और एक सबसे बड़ी न्यूज़ देखने को ये भी हो, आने वाले दिसंबर एंड तक, मतलब हो सकता है ईयर एंड, कोई ऐसा प्रडिक्शन लगा रहे हैं कि जो 15 से 20% के आसपास टैरिफ लो कर सकता है यूएस के साथ। मतलब एक ट्रेड डील होने वाली है, ऐसा मार्केट प्रेडिक्ट कर रहा है, ये ऐसे इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आपको देखने को मिलेगा काफ़ी मार्केट को बूस्ट मिलेगा। 15 से 20% दोस्तों काफ़ी होता है। अगर ये काफ़ी टाइम से आपको देखने को मिल रहा होगा टैरिफ के चलते हुए जो मार्केट्स है उसकी उसमें काफ़ी नेगेटिविटी देखने को मिली है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं अभी इससे दूर रहना चाहते हैं। एफआईआईज भी आपको देखने को मिला होगा काफ़ी जो यहाँ पे नर्वस दिखा रहे हैं, एक दिन खरीदते हैं दूसरे दिन बहुत ज़्यादा उससे डबल बेच देते हैं। तो मतलब उनकी भी कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी मूड बन नहीं रहा है। तो उसके पीछे ये है कि अभी वेट कर रहे हैं कि जो ट्रेड डील है वो जल्दी ही साइन हो जाए, दिसंबर एंड तक हो जाएगी। तो हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले, यानी कि कंपनीज़ की ग्रोथ बहुत है। क्योंकि इससे क्या है, वहाँ अमेरिका के अंदर भी लोग परेशान है, क्योंकि वहाँ पे भी खर्चा बहुत सारी चीज़ों के बढ़ गई है चीज़ें। और होलसेल इन्फ्लेशन ड्रॉप 27 मंथ लो कितना हो गया है, 27 मंथ के लो में -1.21 इन अक्टूबर मंथ के अंदर। अर्बन डिमांड इज रेस्पॉन्डिंग टू जीएसटी रिफॉर्म, जितनी अर्बन की जो डिमांड है वो जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से क्या है, चेंज हो रही है। तो आपको देखने को मिल रहा उसकी वजह से अगर ये ऐसा हो जाता है, ये मतलब अगर ये साइन हो जाती है ट्रेड डील, तो जीडीपी का 7% आपको फोरकास्ट हो सकता है। और इससे Q3 के अंदर काफ़ी जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे कंपनीज़ के। रेट कट और नॉट, ये सब तो अभी बाद में डिसाइड होगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। लेकिन ये ऐसी प्रोडिक्शन लगाए जा रहे हैं कि जो ट्रेड डील साइन होंगे उसके बाद सारे सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, और जीडीपी का जो फोरकास्ट है वो उसी अकॉर्डिंग आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो आज अभी फिर दूसरी बात यह है कि जल्दी ही ऐसा मतलब मतलब ऐसी पूरी उम्मीद है ट्रेड डील विद इंडिया, मतलब बिल्कुल क्लोज है कि कभी भी दिसंबर एंड तक न्यूज़ आ सकती है। क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट भी चाहती है और यूएस गवर्नमेंट भी चाहती है वैसे तो, लेकिन जो ट्रम्प साहब है वो थोड़ा ईगोइस्टिक है, तो उनकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं कितनी किया जाए कितना नहीं किया जाए। अक्टूबर रिटेल इन्फ्लेशन एट सीरीज लो ऑफ, मतलब इन्फ्लेशन का जो डाटा है उसमें भी 0.5% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो वो भी एक अच्छी बात है, अगर इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहती है तो आने वाला जो जीडीपी का जो फोरकास्ट है वो भी एक अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट करके अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाए जा सकते हैं। जो इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन है फोरकास्ट टू हिट रिकॉर्ड लो ऑफ अराउंड 0.5 इन अक्टूबर मंथ, सिग्निफिकेंट डाउन फ्रॉम 1.54 से, यानी कि आपको 1.5 थी सितंबर मंथ के अंदर और वो 0.5 के अराउंड आ गई है। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो इसी प्रकार दोस्तों ये जो सेंटिमेंट्स वगैरह बन रहे हैं चारों तरफ से वो अच्छे बन रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो मार्केट है मेरे ख्याल से जो बूस्ट करने वाला है, यानी कि यहाँ से एक तेज़ी आ सकती है। आप थोड़ा सा और अभी पेशेंस बनाए रखें, जितने काफ़ी टाइम से अगर आपने पेशेंस बनाए रखा है तो और भी थोड़ा सा बनाए रखें। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो अंडर परफॉर्म कर रही है इसके चलते हुए, क्योंकि जैसे आईटी स्टॉक्स है
कंपनीज़ में कोई गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी वहाँ के जो सेंटीमेंट बने हुए हैं वो नेगेटिविटी बने होने के वजह से आपको यहाँ पे उनके जो स्टॉक्स है, आईटी स्टॉक जैसे बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनीज है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो, वो काफ़ी टाइम से उनका अगर लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा पिछले पिछले 2-3 सालों, 3 सालों, 4 सालों का वो लगभग मतलब कोई खास रिटर्न दिया नहीं है। उसके पीछे यही है कि मतलब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है चारों तरफ। तो अभी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।